बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से बिल्कुल बेकरी स्टाइल में चिकन सैंडविचेस की रेसिपी कि आमतौर पे बेकरी से तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में मौजूद सामान से कम बजट में ये ज़बरदस्त से सैंडविचेस बना के तैयार करने वाले हैं हम। ये ज़बरदस्त से सैंडविच बनाने के ना मैंने आपके साथ दो तरीके शेयर करने हैं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने चिकन लिया है 450 ग्राम, आधा चाय चम्मच नमक, 2 से ढाई कप पानी में मैंने डाल के तो इनको अच्छे से उबाल लिया था और ठंडा कर लिया। अब इस स्टेज पे चिकन ठंडा है, मैंने तेज़ छुरी की मदद से ना इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है एक कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के। आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी इनको कर सकते हैं। चिकन बिल्कुल बारीक होना चाहिए, चिकन के जो रेशियो ना इस तरीके के होने चाहिए। इस पूरे चिकन को मैंने छुरी की मदद से चॉप कर लेना है और बहुत ही झटपट से ये चॉप हो जाते हैं। अब यहाँ पे चिकन हमारा चॉप हो चुका है। एक बड़े बर्तन में मैंने इस सारे चिकन को निकाल लेना है। में आप कुछ मसाले शामिल करते हैं तो बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल होंगे। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। एक खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बस ये मसाले इसमें जाएंगे। अगर आपने स्पाइसी बनाना है इसको तो इसमें मिर्च की मकदार बढ़ा भी सकते हैं। आधा कप मैंने चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है। इसके साथ तकरीबन आधा से पौना कप के करीब मैंने मेयोनीज़ शामिल किया। थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में मेयोनीज़ जाएगी, या फिर आपने चिकन की क्वांटिटी के लिहाज से ये दोनों चीज़ें शामिल करनी है। और इतनी मकदार में ये दोनों चीज़ें जाएंगी कि ये जो चिकन है ये मेयोनीज़ में अच्छे से कोट हो जाए, और जब हम ब्रेड के ऊपर इसको मिक्सचर को लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से लगे। ये सख्त नहीं होना चाहिए। और नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि बॉयल करते टाइम डाला था। अगर बॉयल करते टाइम आपने नमक नहीं शामिल किया तो इस स्टेज पे आप आधा चाय का चम्मच या हद से ज़्यादा नमक शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर को रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 बॉयल अंडे लिए थे। छुरी की मदद से इस तरीके से मैंने गोल जो है ना वो शेप में इनको काट लेना है। एक मैंने साबुत रहने दिया, वो आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। इनको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बड़े बर्तन में 3 से 4 अंडे लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने फेंट लिए, तो इनको भी रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे मेन स्टेप आता है। मेन स्टेप पे हमने लिए हैं यहाँ पे प्लेन ब्रेड। ये मैंने सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो हमने इनके किनारे उतार लेने। यहाँ पे सैंडविच में आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। एक तो इस तरीके से हमने फ्राई जो आमतौर पे सैंडविच मिलते हैं, और दूसरा कोल्ड सैंडविच बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं तरतीब से, और उसके बाद यहाँ पे जो इसके किनारे बचे हैं ना इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और किसी और रेसिपी में हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके तो मिक्सचर जो है ना ब्रेड के ऊपर फैला दूँगी, और देख सकते हैं आप इतना मिक्सचर इसका पतला होना चाहिए कि जो ब्रेड के ऊपर जब हम लगाएं ना तो बहुत आसानी से लग जाए। आप देख सकते हैं मिक्सचर बहुत आसानी से इसके ऊपर जो है ना वो लग रहा है। अगर आपने मेयोनीज़ की मकदार कम रखी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी मिक्सचर लगाते हुए। सैंडविच मैंने 2 लेयर्स वाला चिकन सैंडविच बनाना है, तो 2 ब्रेड के ऊपर मैंने मिक्सचर लगा दिया, पूरा फैला दिया। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी चिली गार्लिक सॉस या केचप थोड़ी थोड़ी डालें ताकि ऊपर वाला जो ब्रेड का पीस है ना वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए इस तरीके से। और इनके ऊपर एक एक प्लेन ब्रेड का स्लाइस और रख देंगे। एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमने मेयोनीज़ लगानी है और एक के ऊपर केचप, आप चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ना इस तरीके से हम पूरे ब्रेड के ऊपर इस मेयोनीज़ और केचप को फैला लेंगे। और नेक्स्ट जो हमने ये अंडे के स्लाइस बना के रखे थे ना, ये आप ये तकरीबन 4 से 5 पीस जो है ना पूरी ब्रेड के ऊपर रख देंगे। बाद ये दूसरा जो सैंडविच था ना इसके ऊपर रख देंगे, और ज़बरदस्त है ये सैंडविच 2 लेयर्स वाला चिकन सैंडविच जो है ये माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमने 3 लेयर्स वाला चिकन सैंडविच बनाना है। तो यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने चिकन सारे के ऊपर फैला दिया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मेयोनीज़ लगा देंगे। अच्छा, मेयोनीज़ लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो ब्रेड का ऊपर वाला जो पीस है ना वो नीचे अच्छे से चिपक जाएगा, तो बाद में फिर फ्राई करते टाइम ये अलहदा नहीं होंगे। ठीक है, के ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ और केचप लेके ना इस पूरी ब्रेड के ऊपर फैला देंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसके बाद की जो साबुत अंडा रखा था ना बड़े स्लाइसिस में मैंने काट के, तो इस पूरी ब्रेड के ऊपर 5-6 पीस मैंने इस तरीके से बना के रख दिए। और उसके बाद दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे तो ये 3 लेयर्स वाला ज़बरदस्त चिकन सैंडविच हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्राई सैंडविच करने हैं ना हमने वो बना के हमने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद अब हम कोल्ड सैंडविच बनाएंगे। अगर आप फ्राई करके बहुत ज़्यादा हैवी अगर आपको लगता है नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से बना सकते हैं। 4 ब्रेड के हमने स्लाइसेस लिए हैं और 2 के ऊपर चिकन का मिक्सचर लगाया है। एक प्लेन जो ब्रेड के स्लाइस है ना दोनों के ऊपर रख दिए हैं। एक के ऊपर हमने केचप लगाई है, दूसरे स्लाइस के ऊपर हमने इस तरीके से मेयोनीज़ फैला दी है। और अब यहाँ पे अंडे रखे हैं। आप अंडे भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई सब्जियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद दूसरे स्लाइस के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी केचप लगा के इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से ना अच्छे से ये चिपक जाएगा। और एंड पे हमने इनके किनारे उतार लेने हैं।
एंड पे उतारने से ना बहुत अच्छी सफाई आ जाएगी और दिखने में बड़े अच्छे लगेंगे। उसके बाद सैंडविच शेप में हमने कटिंग करनी है और यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कोल्ड सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो सैंडविच फ्राई करने थे ना, तो उनकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 अंडे जो स्टार्ट में फेंट के रखे थे, इनको दोबारा से फेंट के पहले इसके किनारों पे अंडे की कोटिंग करनी है। उसके बाद बहुत एहतियात से दोनों साइडों पे अंडे की कोटिंग करने के बाद पहले से मैंने गर्म होने चढ़ा दिया था ऑयल, और ठंडे ऑयल में आपने सैंडविच को नहीं डालना, अच्छे से गर्म हो जाएगा जब ऑयल, उस टाइम हमने इसमें शामिल करना है। क्योंकि ठंडे ऑयल में डालने से ना ब्रेड है, तो ब्रेड फ़ौरन से सारा ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेगी। तो 1 से 2 मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा सैंडविच जो है ये तैयार हो चुका है। तो हम निकाल लेंगे एक जाली के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है ये सारा निकल जाए इसका। और यहाँ पे दूसरा सैंडविच ये भी मैंने इसी तरीके से अंडे में कोटिंग करके, तो ये भी अब फ्राई होने डाल दिया। जब एक सैंडविच निकालेंगे तो तेल का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होगा, तो थोड़ी देर के लिए ना आपने क्या करना है कि चूल्हे की आंच हल्की कर देनी है। और उसके बाद इसको प्यारा सा कलर आने तक हमने फ्राई किया है, और इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप में एक छोटी सी मैंने शिमला मिर्च ली है और मीडियम साइज़ का ही मैंने टमाटर लिया है। शिमला मिर्च को दरमियान में से कटिंग करके इसका वाइट सारा पार्ट हमने निकालना है। और उसके बाद दरमियान में से 3-4 कट लगाएंगे और बिल्कुल बारीक इसको चॉप कर लेंगे। साथ ही टमाटर को भी दरमियान में से काट के, तो दरमियान वाला सारा पार्ट हम निकाल लेंगे। इस पार्ट को ना किसी भी सालन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे हम। और यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से 3-4 बीच में से कट लगा के, तो इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अब फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। ये ज़बरदस्त है जो सैंडविच हमने फ्राई किया था ना, इसको दरमियान में से मैंने कट किया है। दोनों सैंडविचेस को इकट्ठे ही हमने रखना है और इसके ऊपर मेयोनीज लगा देंगे। दूसरे सैंडविच के ऊपर भी पूरी ब्रेड पे हमने इसी तरीके से मेयोनीज लगानी है। पहले तो पूरे सैंडविच के ऊपर हमने मेयोनीज इस तरीके से फैला लेनी है छुरी की मदद से। और उसके बाद ये जो शिमला मिर्च और टमाटर हमने चॉप करके रखे थे ना, इससे हमने इसको डेकोरेट कर लेना। यहाँ पे ये जो हमने गार्निश किया है ना, ये बहुत ही दिखने में माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। दूसरे स्लाइस पे भी ऐसे ही हमने मेयोनीज लगानी है, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी इसी तरीके से हमने शिमला मिर्च और टमाटर से गार्निश कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से बेकरी स्टाइल के हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। और तकरीबन 450 ग्राम चिकन से जो हमने ये डबल और ट्रिपल लेयर वाले जो सैंडविचेस बनाए ना, ये तकरीबन 12 से 14 बने। और इतने सैंडविच अगर आप बेकरी से ख़रीद के लाते हैं, एक सैंडविच मेरे ख्याल में 3 से 350 रुपये का मिलता है, तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन घर में आपने देखा है कि कम सामान में ये ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे तरीके से हमारे सैंडविचेस तैयार हुए हैं। एंड पे मैंने एक ज़िप लॉक बैग में डाल लिए मेयोनीज़ और छोटा सा होल करके, तो इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया है। और ज़बरदस्त से कहीं से भी आपको लग नहीं रहा कि ये सैंडविच जो हैं घर के बने हुए हैं। और टेस्ट में इनका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।